Hello students, this is Madhya Fatma and welcome back to Golden Arc Academy. Hope you all are doing well and fine. आप सभी अच्छे होंगे and let's come back to this part where we left. और जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर से बताती हूँ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो 9th and 11th NCERT पार्ट इंक्लूडिंग है, कोई भी NCERT से बाहर नहीं है। और जिधर जिधर मुझे लगा है कि यू पीपल शुड नो, तो उधर मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, बट नॉट टू एन एक्सटेंट, ठीक है। बट आई नो कि व्हेन आई से कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे तो बच्चे सोचते कि मैम ने बोला था थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंड इट्स गेटिंग एक्सटेंडेड एंड ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं, मतलब इंच ऑफ एक्स्ट्रा भी है, तो मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ मैंने बताया है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्स्ट्रा पॉइंट कहाँ है और आप लोग कवर भी कर लोगे होपफुली, ठीक है। तो मैंने पहले पार्ट में अपना बता रखा है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द सेल, उनका डिस्कवरी किसने की एंड अबाउट द साइंटिस्ट, और एक्सपेरिमेंट्स भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, फिर उसको कैसे याद करें वो भी मैंने बता रखा है। फिर उसके बाद आई हैव सेड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेल, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अबाउट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद बात किया है अबाउट द सेल वॉल, फिर न्यूक्लियस एंड देन द साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद हमने एक लेक्चर में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंशिएट भी कवर किया है। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के पार्ट के बारे में बात करते हैं कि सेल एक वर्ल्ड है और वर्ल्ड के अंदर सिटी है और वी आर एंटरिंग टू द वर्ल्ड ऑफ द सेल। तो सेल ऑर्गेनल्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि कितने टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और कौन से 3 पार्ट्स हैं जो कि सेल ऑर्गेनल्स में इंक्लूड नहीं होते हैं बट ओनली इन क्लास 11th NCERT। और अकॉर्डिंग टू आप अगर 9th क्लास के NCERT देखो तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक सेल ऑर्गेनल है, वो भी इंक्लूडेड है। बट व्हेन यू मूव टू क्लास 11 तो उसमें आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इंक्लूडेड इन सेल ऑर्गेनल्स। कहा गया है वहाँ पे कि वो कोऑर्डिनेट करता है एज अ फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल, ठीक है। और तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अबाउट द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा पहला सेल ऑर्गेनल था। तो उसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट कि क्या होता है ये। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क स्ट्रक्चर एज अ सेल ऑर्गेनल और उसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि इट इज़ प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल और उसके भी एक्सेप्शन थे। इट इज़ एब्सेंट इन द जर्मिनल सेल एंड द मैच्योर RBC ऑफ ह्यूमन बीइंग। और मैच्योर RBC में आपका न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा, वो आप न्यूक्लियस वाले टॉपिक में देखोगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स में आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट, मतलब प्रोकैरियोट्स में आपका सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको 3 एलिमेंट्स जो इंक्लूड होता है इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 3 बताया था मैंने, 3 ओके, लेट मी राइट द टॉपिक। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी कैन ऑल्सो से एज ER, ठीक है। इसमें मैंने 3 पार्ट बताया था आपको। पहला था आपका सिस्टर्नी, दूसरा था आपका वेसिकल और तीसरा था आपका ट्यूब्यूल। ये है 3 एलिमेंट्स ऑफ ER, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला देखेंगे अबाउट सिस्टर्नी, दैट व्हाट सिस्टर्नी बेसिकली इज। तो अगर हम सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी होता क्या है? इट इज़ अ नैरो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म विच इज़ बल्ज्ड आउट, ठीक है। इसका मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, बट पहले हम लोग लिख लेते हैं। सिस्टर्नी नैरो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर formed as a bulge। बल्ज का दूसरा वर्ड ब्लेबिंग भी होता है, बल्ज या ब्लेबिंग। out
ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी सिस्टर्नी की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ये एक नैरो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म होता है कैसा, पार्ट बल्ज टाइप का निकला होता है। बल्ज इज अ कोई पी प्लेन मटेरियल है, उसमें आप ऐसा बल्ज बना दो, दिस इज अ बल्ज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज बल्ज एंड बल्ज या ब्लेबिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि मान लो कि ये मैंने आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर बनाया। ठीक है, ये आपका आधा पार्ट है, फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, दिस इज अ काइंड ऑफ बल्ज स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो ये बल्ज स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, या हियर इट इज लाइक दिस, दिस इज आपका सिस्टर्नी। अब इसके बाद ये आपका जो बना रही हूं मैं, दिस इज द पार्ट ऑफ राइबोसोम। यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आई ड्रॉ द सिस्टर्नी, ये आपका सिस्टर्नी पार्ट हुआ। दिस पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज आपका, दिस इज आपका, दिस लेयर, दिस डबल लेयर इज आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, होपफुली कि सिस्टर्नी आपको अभी तक क्लियर होगा। अभी नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड पार्ट, दैट इज दी वेसिकल। अभी बच्चों मुझे ये बताओ कि व्हाट इज वेसिकल, वेसिकल बेसिकली क्या होता है। वेसिकल की बात करें तो जैसे आपका सिस्टर्नी है वैसे ही सिमिलर वेसिकल होता है, डिफरेंस होता है इन साइज कि वेसिकल इज स्मॉलर इन साइज एंड हाउ इट अपीयर्स बताती हूँ। इसका साइज होता है 50 to 500 माइक्रोमीटर, दिस इज माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद आपका जो साइज होता है जैसे मैंने बताया कि स्मॉल होता है एंड इसमें भी राइबोसोम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। हम लोग ज़्यादा डिटेल अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज अभी आपको इतना पढ़ना नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो जितना आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए उतना मैं बता रही हूँ। तो वेसिकल में क्या है, साइज 50 to 500 माइक्रोमीटर होना चाहिए और इसका साइज कुछ ऐसा होता है सर्कुलर शेप में, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, क्लोजर टू सिस्टर्नी, क्लोजर टू सिस्टर्नी मतलब कि ये सिस्टर्नी के क्लोज स्ट्रक्चर ही मतलब क्लोज होता है। ठीक है, अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अच्छा आपका सिस्टर्नी का और कुछ पार्ट्स है जो मैं बता देती हूँ आपको, दैट ये हम लोग सिस्टर्नी जब पढ़ेंगे तो इट इज स्टडीड अलोंग विद द राइबोसोम। तो वी कैन से दैट राइबोसोम आर अटैच्ड, ये सिस्टर्नी स्टडीड अलोंग with ribosome, cisternae is attached with protein synthesis। अभी आई नो कुछ बच्चे लिंक नहीं कर पा रहे होंगे कि अभी मैंने क्या बोला कि ये राइबोसोम से के साथ हम लोग पढ़ते हैं, फिर सिस्टर्नी अटैच्ड विद द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से आया। तो लेट मी क्लियर यू स्टूडेंट्स कि हमने जो बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि दो टाइप्स के आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंड रफ। ठीक है, तो रफ किस बेसिस पे कहते हैं हम लोग, जब उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और आपको बता दूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है कि वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका सिंथेसाइज करता है प्रोटीन, लिपिड्स, प्रोटीन नहीं, लिपिड्स एंड फैट्स।
SER synthesize lipids and fats and RER synthesize प्रोटीन्स। तो इसी वजह से जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, और जब RER में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये आपका हो गया सिस्टर्नी। क्लियर? सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है राइबोसोम में, एंड राइबोसोम इज प्रेजेंट इन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है मतलब कि प्रोटीन सिंथेसाइज कराएगा। नाउ लेट्स एज वी वर टॉकिंग अबाउट द वेसिकल्स, तो मैंने बताया कि ये क्लोजर टू सिस्टर्नी है। ठीक है, अब इसके बाद इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द ट्यूब्यूल्स। अभी हमारा ट्यूब्यूल्स क्या है? अगर ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर की बात करूं तो ऑफ कोर्स कि ये वर्ड से ही आप लोग देख रहे होंगे कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, बिकॉज इट इज नेम्ड एज ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर मैं इधर आपको पहले बना देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डिफाइन करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है ट्यूब्यूल्स में कि इट इज ब्रांच्ड विदाउट राइबोसोम। ब्रांच्ड विदाउट राइबोसोम्स। ठीक है, ये ब्रांच होते हैं, लेकिन इसमें देख रहे हो क्या मैंने इसमें डॉट बनाया जैसे इसमें और इसमें बनाया? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि क्लोजर या फिर क्लोज टू प्लाज्मा, या फिर दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। ये किसके क्लोज होता है? दिस ट्यूब्यूल इज क्लोज टू द प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी के लिए ये टॉपिक अपना खत्म होता है अबाउट द थ्री एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा कि क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने इतनी देर से बताया आपको, अब फाइनली इस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा इलेबोरेटेड फॉर्म में। एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग दिस बोथ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कहीं पर डाउट हो कमेंट सेक्शन में यू आर ओपन, यू आर फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। और यस, वीडियो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। इफ़ यू आर क्लियरिंग योर डाउट्स देन हेल्प योर फ्रेंड्स टू। सो आज के लिए बस इतना ही। नाउ लेट मी आस्क यू टू टेक अ लीव फ्रॉम यू ऑल। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।